अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। अवैध शिकार और वनों के कटने के कारण विश्व के कई देशों में बाघों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में जंगली बाघों के निवास के संरक्षण, विस्तार तथा उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का इतिहास। साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में आयोजित बाघ सम्मेलन में इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन में 13 देशों ने भाग लिया था और उन्होंने वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा था। तब से प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। वर्तमान में भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व कोर और बफर क्षेत्र, टाइगर रिजर्व केयर एंड बफर एरिया हैं। WWF के अनुसार साल 2016 में बाघ की आबादी वाले विश्व के 13 देशों में बाघों की कुल संख्या 3,948 थी। वहीं भारत में बाघों की कुल संख्या 1,706 थी। भारत ने बाघ संरक्षण के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। वर्ष 2006 में केवल 1,411 बाघ थे, जो 2014 में बढ़कर 2,226 हो गए थे। भारत में प्रत्येक 4 वर्ष बाद बाघ की गणना की जाती है। कर्नाटक भारत का ऐसा राज्य है जिसमें बाघों की संख्या सबसे अधिक। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के रूए मोरवनी में स्थित है। इस संगठन का उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण तथा पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को कम करना है। WWF वर्ष 1998 से हर 2 साल के उपरांत लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। बाघों की मुख्य प्रजातियां। वर्तमान में बाघों की संख्या अपने न्यूनतम स्तर पर है। बाघों की कुछ प्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी है। पूरी दुनिया में बाघों की कई तरह की प्रजातियां मिलती है। इनमें 6 प्रजातियां मुख्य हैं। इनमें साइबेरियन बाघ, बंगाल बाघ, इंडो चाइनीज बाघ, मलायन बाघ, सुमात्रा बाघ और साउथ चाइना बाघ शामिल है। बंगाल टाइगर या पैंथेरा टिग्रिस प्रकृति की सबसे सुंदर प्रजातियों में से एक है। यह बाघ परिवार की एक उप प्रजाति है और भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं दक्षिण तिब्बत के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके शौर्य, सुंदरता और बलशाली रूप को देखते हुए बंगाल टाइगर को भारत के राष्ट्रीय पशु के सम्मान से भी नवाजा गया है। अन्य जीवों की अपेक्षा बाघों की देखने और सुनने की शक्ति कहीं ज़्यादा होती है। इंडो चाइनीज टाइगर बाघ की यह प्रजाति थाईलैंड, कंबोडिया, चीन, बर्मा और वियतनाम देशों में ही पाई जाती है। इस प्रजाति के बाघ पहाड़ों पर ही रहते हैं। मलयन टाइगर बाघ की प्रजाति मलय प्रायद्वीप में पाई जाती है। साइबेरिया टाइगर की प्रजाति साइबेरिया के सुदूर पूर्वी इलाके अमर उशर के जंगलों में पाई जाती है। यह उत्तर कोरिया की सीमा के पास उत्तर पूर्वी चीन में हुनचुन नेशनल साइबेरियाई टाइगर नेचर रिजर्व में कुछ संख्या में है और इनकी कुछ संख्या रूस के सुदूर पूर्व में भी पाई जाती है। सुमंत्रन बाघ। ये बाघ सिर्फ सुमात्रा आइसलैंड में पाए जाते हैं। साल 1998 में इसे एक विशिष्ट उप प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह प्रजाति भी भारत की लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल है। साउथ चाइना टाइगर इस प्रजाति के नर बाघों की लंबाई 230 से 260 सेंटीमीटर और वजन लगभग 130 से 180 किलोग्राम होता है। वहीं मादा बाघ की लंबाई 220 से 240 सेंटीमीटर और वजन लगभग 100 से 110 किलोग्राम होता है। बाघों की आबादी में कमी के मुख्य कारण। वर्ष 1915 में बाघों की कुल संख्या 1 लाख। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर ग्लोबल टाइगर फोरम के 2016 के आंकड़ों के अनुसार
पूरे विश्व में लगभग 6000 बाघ ही बचे हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पिछले 100 सालों में टाइगरों की आबादी का लगभग 97% समाप्त हो चुकी है। भारत उन देशों में शामिल है जिसमें बाघों की जनसंख्या सबसे अधिक है। साल 2016 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 3891 बाघ हैं। भारत, नेपाल, रूस एवं भूटान में पिछले कुछ समय से बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ देश की शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का प्रतीक है। बाघ भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतीक है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाया जाता है। बाघों की आबादी में कमी का मुख्य कारण मनुष्यों द्वारा शहरों और कृषि का विस्तार है, जिसकी वजह से बाघों का 93% प्राकृतिक निवास स्थान समाप्त हो चुका है। बाघों की अवैध शिकार भी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से बाघ अब IUCN से विलुप्तप्राय श्रेणी में आ चुके हैं। बाघ के चमड़े, हड्डियों एवं शरीर के अन्य भागों का इस्तेमाल परंपरागत दवाइयों को बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन भी बहुत बड़ी वजह है, जिससे जंगली बाघों की आबादी कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे जंगलों के खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। अक्सर इन्हें खेल, शिकार, परंपरा और दवाइयों के मकसद से मार दिया जाता था, पर अब इनका शिकार करने वालों को वर्षों जेल की सजा होती है। बाघों के बारे में रोचक तथ्य। बाघ अपने मजबूत पैरों की सहायता से बड़ी आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाघ के पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह मरने के बाद भी खड़ा रह सकता है। अगर आपका सामना कभी बाघ से हो और यदि आप सीधे बाघ की आंखों में देखेंगे तो वह आप पर हमला करने से पहले सोचेगा, या ये भी हो सकता है कि वह आप पर हमला करने का इरादा बदल दे। बाघ जब जन्म लेते हैं तो वह अंधे होते हैं। बाघ अपने जन्म के 1 सप्ताह तक देख नहीं सकते, वहीं आधे से ज्यादा बाघ युवावस्था में ही मर जाते हैं। बाघ करीब 5 मीटर तक की ऊंचाई कूद सकते हैं और वह 6 मीटर तक की चौड़ाई भी आराम से फांद सकते हैं। बाघ का वजन 300 किलो तक का होता है, वहीं उनका दिमाग 300 ग्राम का होता है। बाघ एक शानदार तैराक होते हैं, वह 6 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तैर सकते हैं। आज से करीब 100 साल पहले बाघ की 9 उपजातियां पाई जाती थी। पिछले 80 सालों में बाघों की 3 उपजातियां खत्म हो चुकी हैं और आज के समय में सिर्फ 6 प्रजातियां ही रह गई हैं। आपको तो पता ही होगा कि बाघ काफी तेजी से दहाड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बंगाल टाइगर की दहाड़ रात के समय 2 किलोमीटर तक की दूरी पर आसानी से सुनाई दे सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।